भी बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट में रहोगे। क्यों? बिकॉज यू आर फॉलोइंग सम रूल्स। दूसरा क्या हो जाता है, आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो तो एज अ मैनुअल ट्रेडर यू हैव सम लिमिटेशंस। आप कितने स्टॉक्स का रिसर्च करोगे, कितने स्टॉक्स को स्क्रीन के सामने बैठ के देखोगे, राइट? सो इन एल्गो ट्रेडिंग आप पूरा रूल्स कंप्यूटर को दे देते हो, तो नाउ यू आर फ्री टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट, टू एक्सप्लोर न्यू, आप बोल सकते हो मेरा जो एक रेंज है उसके बाहर निकलने का कोशिश करूंगा मैं डेफिनेटली। बिकॉज अभी मैं सिर्फ एनएससी इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर एफएनओ ऑप्शंस में कर रहा हूँ, एफएनओ में फ्यूचर्स में नहीं कर रहा हूँ, या तो फिर मैं यूएसडी पे करेंसी पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बट मुझे ये सब पता है कि ये सब में भी पोटेंशियल है, बट बिकॉज ऑफ माई लिमिटेशंस एंड द टाइम लिमिटेशंस उसके वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो दिस आर द मेजर 3 एडवांटेज हमें एल्गो ट्रेडिंग क्यों अपनाना चाहिए। ये बहुत बड़े बड़े एडवांटेज है क्यों एल्गो ट्रेडिंग को अपनाना चाहिए। ठीक है, चॉइस सबका है, आपको लग रहा है कि आपको सूटेबल पड़ रहा है करो, बट आई विल सजेस्ट इसको एक बार ट्राई करो। और वो ट्रायल ही आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आप फर्स्ट अपना एल्गो या फर्स्ट रूल बेस्ड ट्रेडिंग आप कैसे करो। ठीक है, अभी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एल्गो, क्या टाइप्स ऑफ एल्गो हो सकते हैं। तो एज पर मी देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ एल्गोस। एक होता है डिसीजन मेकिंग एल्गोस, एक होता है एग्जीक्यूशन एल्गोस। अभी डिसीजन मेकिंग एल्गोस जो है, अभी सारे डिसीजन मेकिंग एल्गोस जो है, ठीक है, ये वो एल्गोस है जहां पे आप कोई भी डिसीजन ऑन द स्पॉट लेके ट्रेड नहीं करते, प्रायर डिसाइडेड होता है। जैसे कि कोई फंड मैनेजर्स, अगर सपोज आप अभी ये क्राउड में से कोई फंड मैनेजर्स है मेरे साथ में, तो उनका फंडामेंटल डेटा के हिसाब से उन्होंने सारा चीज रीड किया रहता है, सब कुछ रीड किया रहता है, ठीक है, और वही हिसाब से वो ट्रेड होता है। उनको क्या चाहिए, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक करना है। अगर कोई फंड मैनेजर है, अगर वो एक कोई फंड को संभाल रहा है, तो उसके लिए तो एक्यूमुलेशन करना है कि एसआईपी आया, मुझे आज ट्रेड लगाना है, इतना क्वांटिटी खरीद के मुझे साइड पे रखना है। रोज थोड़ी ना वो रिसर्च करेगा, राइट? बट एज अ रिटेल ट्रेडर हम लोगों का जो स्ट्रेटेजी है वो लाइव होता है, यानी अगर आरएसआई एमएससीडी अगर अभी क्रॉस हुआ तो मुझे ट्रेड करना है, वरना मुझे ट्रेड नहीं करना है। तो वी आर द एग्जीक्यूशन एल्गोस, वी आर डूइंग एग्जीक्यूशंस ऑफ एल्गोस। हम लोग एग्जीक्यूशन एल्गो ज्यादा यूज करते हैं। ये एक नॉर्मल वर्ड हो गया, इसका टेक्निकल नाम क्या है? जो फंड मैनेजर है दे आर यूजिंग एचएफटी एल्गोस, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ठीक है। और व्हाट वी आर यूजिंग, वी आर द मीडियम फ्रीक्वेंसी एल्गो ट्रेडर एंड अ लो फ्रीक्वेंसी एल्गो ट्रेडर। हमें चाहिए कि हमारा जब सिग्नल आए तभी ट्रेड करना है और उसको कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहना है। उसका रीजन वो भी है एचएफटी एल्गोस में, या फंड मैनेजर जो एल्गो में कंटिन्यूसली क्यों ट्रेड करता है, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता है, तो वो एक साथ में बाई सेल नहीं करेगा। बिकॉज अगर वो एक साथ में बाई सेल करेगा तो बहुत सारा मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाएगा, राइट? तो दे डोंट वांट टू बाई इन अ वन शॉट, वो स्लाइसिंग करके बाई करेगा। अब ये स्लाइसिंग में 2 चीज करता है, एक पिरामिडिंग होता है जिसमें वो 100 150 1000 क्वांटिटी ऐसे डालेगा मार्केट का डेप्थ देख के, मार्केट डेप्थ देख के कि उसमें मिनिमम क्वांटिटी कैसा चल रहा है, वो हिसाब से वो डाल देगा। और ये सारा चीज भी कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा, वो पहले ही वो पैरामीटर्स दे देगा कि ये मार्केट डेप्थ चेक करना, इतना परसेंटेज के हिसाब से क्वांटिटी टू फायर करते रहना। और वो उसको बोल देते हैं कि शाम तक तू ट्राई कर, कंप्यूटर को बोलता है कि मुझे 10,000 क्वांटिटी आ जाए, और वो उसको वो रेंज में क्वांटिटी लाके देता है। बट हमारा पर्पस वो है क्या? नहीं है। हमें चाहिए कि मेरा अगर इंडिकेटर या मेरा कोई पैरामीटर प्राइस का हो, इंडिकेटर बेस्ड हो, इलेट वेव हो, कुछ भी हो, अगर वो होगा तभी करना है। तो वी आर द नॉर्मल ट्रेडर, तो हमें स्पीड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है कि एल्गो ट्रेडिंग अलाउड है? एल्गो ट्रेडिंग डेफिनेटली अलाउड है, 2008 से अलाउड है, बट इसका पहले टेक्नोलॉजी काफी महंगा था। नाउ धीरे धीरे आपको भी पता है जैसे टेक्नोलॉजी सस्ता होते जा रहा है तो वो रिटेल लेवल के अफोर्डिंग लेवल पे आ जाता है। दैट्स वाई नाउ ये एल्गो ट्रेडिंग जो है रिटेल ट्रेडर के पास भी आ चुका है, बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है इसका सस्ता होने लगा है और काफी सस्ता है। नाउ अराउंड 250 रुपए में आप अपना एल्गो लाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ एल्गोस। और ये आपके जो मिथ थे कि यार एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये इट्स अ वर्ल्ड ऑफ एपीआई। अभी एपीआई क्या है उसको बताता हूँ, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम ऑन दिस कि किसके लिए, हम सबके लिए है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एपीआई। एपीआई क्या है? इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अभी ये क्या करता है, ये 2 सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का काम करता है। ये क्या काम करता है? 2 सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्टिविटी का काम करता है एपीआई,
ठीक है। ये क्या करता है, ईच टाइम जब भी आप कोई भी फेसबुक यूज कर लो या एंजल वन का एप्लीकेशन ही आप यूज कर लो, ठीक है, आपने एंजल वन का एप्लीकेशन यूज किया या फेसबुक यूज किया, एंजल वन ने भी एक्सचेंज के साथ में जो कनेक्टिविटी किया है या प्ले स्टोर के साथ में जो कनेक्टिविटी किया है, दैट इज कॉल्ड एपीआई। ठीक है, एंजल वन ने अपना एक एपीआई बनाया होगा जो प्ले स्टोर से कनेक्टेड होगा और उसके थ्रू उसके क्लाइंट एंजल वन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। वैसा ही फेसबुक है। तो हम लोग एपीआई की दुनिया में नए नहीं है, पुराने हैं, बट आज हम सिर्फ इसका नाम जान रहे हैं एपीआई। आपका जो गूगल पे है, आपका जो यूपीआई एप्लीकेशन है, सारे एपीआई के बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग आज एपीआई को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ऐसा समझ लो। बट कुछ ना कुछ वे से अलग अलग वे में है। फ्रंट एंड हमेशा अलग होता है, बट पीछे एपीआई होता है। तो हमारे सबके लिए क्लियर है क्या एपीआई का मतलब है, राइट? हम हमारे जो भी यहाँ पे हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर्स है, मोस्टली दे कैन एक्सप्लेन नाउ टू देयर क्लाइंट्स। अगर नहीं कर पाओगे तो मेरे वेबिनार्स एवरी डे होते हैं, स्मार्ट स्टोर के वेबिनार्स एवरी डे होते हैं। एंजल हम जानते हैं कि सबके लिए कॉन्सेप्ट नया है, तो वी डू वेबिनार्स एवरी डे बट डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, बिकॉज एक ही टॉपिक बार बार करके कोई फायदा नहीं है, डिफरेंट टॉपिक होता है। आप अगर वेबिनार में, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग कौन से वेबिनार होते हैं। अभी नाउ वो एपीआई जो है, क्या एंजल डू चार्ज फॉर एपीआई? वी डोंट चार्ज फॉर एपीआई। एपीआईज आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एंजल। ठीक है, जो दूसरे कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर बाहर जाओगे तो देर आर ब्रोकर्स जो 2000 रुपया पर मंथ चार्ज करते हैं, बट वी डोंट चार्ज एनीथिंग ऑन द एपीआई। तो एपीआई अगर आप आपका खुद का कोडिंग करते हो, पाइथन, जावा, नोड जैसी, दिस ऑल आर द कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो उनके लिए बिल्कुल ही फ्री है। टोटल अवेलेबल इन 7 लैंग्वेज एंड रिलायबल सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है? अभी हम जाते हैं सीधा लाइव। पहले मैं एपीआई बताऊंगा, उसके बाद में आई विल गो टू रेट्रोन एंड स्मार्ट स्टोर। ठीक है, तो पहले एपीआई समझते हैं कि क्या है और कैसे होता है। तो अगर आपके दिमाग में आपका कोई फ्रेंड कोडिंग करता है तो आप डायरेक्टली एपीआई को कनेक्ट करके कर सकते हो, तो आ जाते हैं। और उसका आपको स्मार्ट स्टोर का मेन यूज भी खबर मालूम पड़ेगा कि क्यों हम स्मार्ट स्टोर लाए। यहाँ पे हमारे पास आज अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 टाइप के ट्रेडर है। एक वैसे ट्रेडर है जो कोडर है, उनको टेक्नोलॉजी कोडिंग करना पूरा मालूम है, और एक ऐसा पूरा अपोजिट में ट्रेडर है जिनके पास मार्केट का नॉलेज काफी अच्छा है बट टेक्नोलॉजी का नहीं है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाले पास मार्केट का नॉलेज शायद कम हो सकता है बट टेक्नोलॉजी में वो एक्सपर्ट है। ठीक है, तो अब ये दोनों जन अभी एक्चुअली जेल हो रहा है। धीरे धीरे आप कोडर बनोगे और कोडर जो है मार्केट एक्सपर्ट बनेगा। धीरे धीरे वो दोनों अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। बट इसमें हमने रास्ता क्या निकाला कि दोनों को हम ये सर्विस एपीआई का दे पाए। तो पहले हमने लॉन्च किया था इन मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, वी हैव लॉन्च दिस स्मार्ट एपीआई। ठीक है, अभी इसके अराउंड कुछ 30,000 प्लस यूजर्स है जो रजिस्टर्ड है, एंड अराउंड कुछ ऑलरेडी ऑर्डर्स 5 लाख के ऊपर कुछ ऑर्डर्स जा रहे हैं, ऊपर गए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि इसको कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, इसका फीचर क्या है, ये किसके लिए यूज में है। तो सबसे पहले अगर आपको एपीआई खुद का बनाना है, खुद के अकाउंट के लिए आपको बेसिक साइन अप करना है। ठीक है, आप बेसिक ये साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद वो आप जैसे ही साइन अप करोगे आपका लॉगिन हो जाएगा। मैं अभी अपना लॉगिन कर रहा हूँ आपके सामने। मैंने यहाँ पे डाला और मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, ये मेरा लॉगिन हो गया। यहाँ पे मैं एंटर हो गया, ये माई स्मार्ट एपीआई एप्स आ गया। यहाँ पे ये ट्रेडिंग एपीआई, यहाँ पे ये एपीआई की है और ये सीक्रेट की। यहाँ पे आने के बाद अभी ये सारे एपीआई है। अभी हम देखते हैं कि मुझे मेरा फर्स्ट एपीआई कैसे बनाना है। आपको ये सब नहीं दिखेगा, आपको पूरा ब्लैंक पेज दिखेगा। आपको सिर्फ माई स्मार्ट एपीआई एप्स लिखा होगा। यहाँ पे माई स्मार्ट एपीआई एप्स लिखा होगा और ये पूरा ब्लैंक होगा। नो, यहाँ पे ऐसा आएगा नो डेटा करके आएगा लिख के। चलिए अभी हम हमारा एपीआई बनाते हैं और पता करते हैं ये कैसे होता है। आपको ये बटन जो है ऊपर दिखेगा। मैंने बहुत सारे एपीआई पहले बनाए इसलिए दिख रहा है। आई विल क्रिएट एपीआई पे मैं क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे अगर देखोगे ना कितने टाइप्स ऑफ एपीआई हम देते हैं, तो देयर इज 4 टाइप्स ऑफ एपीआई जो हम प्रोवाइड करते हैं। प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। एक है ट्रेडिंग एपीआई, एक है पब्लिशर एपीआई, एक है हिस्टोरिकल डेटा एपीआई,
और एक है मार्केट फीड एपीआई। अभी ट्रेडिंग एपीआई जो है वो उनके लिए है जिनको फुल्ली ऑटोमेटेड करना है अपने कोडिंग को। पब्लिशर एपीआई, हिस्टोरिकल डेटा एपीआई, मार्केट फीड। अगर आप खुद का कोई वेबसाइट बना रहे हो और वहां पे आपको वन क्लिक ऑर्डर भेजना है और आपका कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करके ऑर्डर करेगा तो यू विल यूज पब्लिशर एपीआई। हिस्टोरिकल डेटा, अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, फिलहाल हम इक्विटी दे रहे हैं, थोड़े दिनों में आपको इसमें एफएनओ का डेटा भी हिस्टोरिकल मिलेगा। मार्केट फीड एपीआई उनके लिए है जो मार्केट का एलटीपी को फेच करना चाहते हैं अपने वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए, तो वो मार्केट फीड एपीआई यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैं नीचे जा रहा हूँ एपीआई बनाने में। क्या बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है? क्या नहीं है। यहाँ पे ये सबसे पहले पूछ रहा है आपका एप्लीकेशन का नाम। अगर आपका एप्लीकेशन का कोई नाम नहीं है तो काइंडली स्पेसिफाई योर नेम। ठीक है, यहाँ पे रीडायरेक्ट यूआरएल पे आ जाइए, यहाँ पे jignesh.com डाल दीजिए। मेरा खुद का कोई वेबसाइट नहीं है तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। अगर है तो वेल एंड गुड, प्लीज गो डाल। ठीक है, ये दोनों चीज ऑप्शनल है, तो आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू। करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे आ गया, मैं क्रिएट ऐप पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा ट्रेडिंग एपीआई बन गया, दैट्स इट। अभी ये जो एपीआई की और सीक्रेट की है मुझे मेरे कोडिंग में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मुझे डालना होगा। जो मैंने आपको बताया इंटीग्रेट होता है, डालते हैं तो कनेक्टिविटी हो जाता है। तो अभी हम कौन से 7 लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं? 7 भी नहीं, 8 लैंग्वेज हो गई है अभी तो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस ऑल आर द लैंग्वेजेस वी डू सपोर्ट, राइट? जो आप देख सकते हो। अभी इसका मुझे लाइब्रेरी देखना है, पाइथन लाइब्रेरी पे मैं आ गया तो आई कैन सी द पाइथन लाइब्रेरी और उसका बेसिक कोडिंग यहाँ पे हमने आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका आप यूज कर सकते हो आपके जो भी कोडिंग है उसके साथ में इंटीग्रेट करने के लिए कि कैसे क्या फैच हो सकता है, कैसे कैसे कनेक्टिविटी आ सकता है। तो दिस बेसिक थिंग वी हैव गिवन। अभी यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो हमने क्या किया है, यहाँ पे फोरम बनाया। आप अपने फोरम पे आके यहाँ पे आप अपना एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हो एंड आप अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हो, आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पे ये बात आ गई यार जिग्नेश, यहाँ पे तो सब कुछ टेक्निकल है, मुझे तो ये सब कुछ अभी मेरे लिए काफी नया है, मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है, ये मेरे लिए भी नया है, राइट? तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो हमने आज जस्ट अभी आप समझ लो 45-50 डेज बैक वी हैव लॉन्च द स्मार्ट स्टोर। अभी स्मार्ट स्टोर में क्या है, एपीआई और ये सारा कुछ है ना बैकएंड में अपने आप ही बन जाता है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कैसे बनता है मैं वो भी आपको प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं स्मार्ट स्टोर में कहाँ से आया वो भी फिर से बता देता हूँ। प्लेटफॉर्म में गए, आप जाओगे सीधा स्मार्ट स्टोर। क्लियर? जैसे ही मैं स्मार्ट स्टोर पे आया, ये स्मार्ट स्टोर पे मैं आ जाऊंगा, इसको मैं करूंगा यूजर लॉगिन। यूजर लॉगिन, यहाँ पे मैंने यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला और सबमिट किया। अभी मेरा बेसिक यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, अभी धीरे धीरे मैं आगे के लेवल पे जा रहा हूँ। तो होपफुली आप लोग सब लोग मेरे के साथ में हो। जैसे ही मैंने ये लॉगिन किया मेरा एपीआई और ये सारा चीज अपने आप ही बन गया, मुझे कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? तो जो नॉन कोडर है उनके लिए हमने एक कम से कम 8 से 9 स्टेप्स कम कर दिए कि आप वो टेक्निकल काम मत करो, आपका अपने आप ही पीछे से क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ डिस्कवर प्लेटफॉर्म। अभी हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे हमने कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यहाँ पे पोस्ट की है, लिस्टेड की है। अभी ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है सबके फीचर जो है अलग अलग है। कुछ रेडी टू यूज एल्गोस दे रहे हैं, कुछ ऐसे एल्गोस दे रहे हैं जिसमें आप अपने खुद के प्रोग्रामिंग को कंडक्ट कर सकते हो, एल्गो कर सकते हो। कुछ ऐसे एल्गोस है जिसमें बिना कोडिंग के आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो आज जो हमारा फोकस होगा वो ट्रेट्रॉन पे होगा। उसके बाद में जो लास्ट में जो 2 प्रोडक्ट और लूंगा दैट इज अर्थलैब एंड एल्गोक्रैब। ठीक है, तो ये तीनों रेडी टू यूज प्रोडक्ट है। तो पहले सबसे पहले हम जाएंगे एल्गो मार्केट प्लेस में, यहाँ पे ट्रेट्रॉन है। अभी मैंने एक चीज, अभी इसको डिटेल में जाने से पहले मैं यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूंगा कि रेगुलर जो वेबिनार कंडक्ट होते हैं उसकी लिंक यहाँ पे होती है। लिंक यानी इसकी एड आप बोल सकते हो, यहाँ पे होती है। यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फ्रॉम बाई क्लिकिंग ऑन बुक योर सीट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा ये सीट बुक हो गया। ठीक है, मैं फिर से नीचे जाऊंगा, मैं यहाँ पे आया, मैंने बुक माई सीट किया तो मैं ऑलरेडी इसमें मेरा सीट ये किया हुआ है। अभी ये सारा लिंक आपको मेल पे तो आ ही जाता है,
साथ साथ में यहाँ पे आपका माई प्रोफाइल में माई वेबिनार्स दिखता है, ठीक है। इसमें सारे के सारे लिंक आपको दिखते हैं, यू कैन जस्ट क्लिक एंड ज्वाइन द वेबिनार। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम लोग एल्गो लर्निंग, अगर आपको खुद को कोडिंग करना सीखना है, एल्गो कैसे ट्रेड कर पाओगे, आपको खुद को कोडिंग कुछ सीखना है, जैसे एमी ब्रोकर हो गया, ट्रेडिंग व्यू हो गया, आपको उसमें से कोडिंग करके एल्गो करना है, तो यू नीड टू लर्न फ्रॉम समवेयर, राइट। तो दिस कोर्सेज ऑल्सो वी डू प्रोवाइड, तो आप ये कोर्सेज का भी एक्सेस देख सकते हो यहाँ पे। फिर ब्लॉग्स दिए हैं हमने, अगर आपको कुछ ऐसा लिटरेचर चाहिए कि एल्गो के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आए हमें पहले मिले, तो यू कैन एक्सेस दिस ब्लॉग, यू कैन शेयर दिस ब्लॉग टू एनी सोशल मीडिया, और आप अपना क्लाइंटों को भी शेयर कर सकते हो, जो भी हमारे एसबीज है यहाँ पे, तो यू कैन शेयर टू योर क्लाइंट्स ऑल्सो। यहाँ पे ये आ गया। अभी कोई भी प्रोडक्ट होगा जो थर्ड पार्टी है, तो उसमें कोई ना कोई आपको हेल्प सपोर्ट कुछ ना कुछ लगेगा, राइट। तो व्हाट यू कैन डू, आप ये फोरम का यूज करोगे, यहाँ पे आप एल्गो क्रैब है जैसे, तो मैंने यहाँ पे आया, मेरा क्वेरी यहाँ पे पोस्ट करूंगा, और यहाँ पे एल्गो क्रैब का भी टीम होगा और एंजल के साइड से भी कोई ना कोई यहाँ पे कनेक्टेड होगा फ्रॉम सपोर्ट, जो आपको आंसर देने को रेडी है। आपको एक ही है कि यहाँ पे साइन अप डेफिनेटली क्रिएट करना है, ठीक है। ये साइन अप क्रिएट करोगे तो आपको ब्लॉग्स का भी एक्सेस मिल जाता है, फोरम का भी मिल जाता है। तो प्लीज क्रिएट अ साइन अप फॉर, यानी कंपलसरी है, वो करना ही है। अभी यहाँ पे होने के बाद वी एवरीडे समटाइम्स, आप जैसे जैसे मैच्योर्ड होंगे तो आपको हम लोग यहाँ पे कंपटीशन भी देंगे, जो भी अच्छे एल्गो ट्रेडर है वी विल रिवॉर्ड देम, बट आपको खुद को कोड पे आना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम अभी हमने ये रन किया था, जिसमें हमने एल्गो कन्वेक्शन के पासेस दिए थे, जो भी टॉप 10 इसमें एक्टिव ट्रेडर्स थे उनको। तो ये सारे कंपटीशन भी यहाँ पे रन होते रहेंगे। तो आप अगर देखोगे तो एक ही अम्ब्रेला के नीचे हमने एल्गो के रिलेटेड सारी चीज यहाँ पे आपको सर्व करने की कोशिश की है, कि ऐसा कुछ भी पॉइंट छूटे ना, कि जो भी नीड्स ऑफ एल्गो की एक ही जगह पे सॉल्व हो जाए। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू एल्गो मार्केट प्लेस। यहाँ पे आ गया हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है कॉल्ड ट्रेडट्रॉन, उसके बाद में बाकी सारे प्रोडक्ट देखेंगे। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अभी गो टू ट्रेडट्रॉन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी ये आपको और पढ़ना है तो यहाँ पे पूरा लिटरेचर दिया हुआ है, बट ये नहीं करना है, सीधा क्लिक करो, आप जाओगे सीधा ट्रेडट्रॉन में। आपको कुछ अलग से आईडी बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग ऐसे ही क्रिएट हो गया। मैं सीधा ट्रेडट्रॉन यूज करना स्टार्ट कर सकता हूँ। नाउ ट्रेडट्रॉन है क्या? ट्रेडट्रॉन इज एल्गो मार्केट प्लेस, ठीक है। एल्गो मार्केट प्लेस मीन्स यहाँ पे स्ट्रेटेजीज जो है दे आर कमिंग टू सेल देयर स्ट्रेटेजीज एंड बायर्स आर रेडी टू बाय देयर स्ट्रेटेजीज, लाइक अ प्ले स्टोर, जैसे गूगल प्ले स्टोर है वैसे, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले एक्सेस हम जाएंगे मार्केट प्लेस में। वंस आई एंटर्ड इनटू दिस मार्केट प्लेस, मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, आप देख पा रहे होंगे ये मार्केट प्लेस में। एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रेटेजी लेते हैं ब्लूमिंग बॉनी। यहाँ पे मैं इसको रीड मोर पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रीड मोर पे क्लिक किया ब्लूमिंग बॉनी पे, ये ऑप्शन राइटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ये हुआ है, अगर आप फर्स्ट पेज पे देखोगे तो उसका शॉर्ट में भी डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो स्ट्रेटेजी में कितना अगर यहाँ पे क्या उसका स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये क्या बोल रहा है कि 1,50,000 का कैपिटल रिक्वायर्ड है। ड्रॉ डाउन यानी रिस्क एपेटाइट अगर आपका 6% का होना चाहिए मिनिमम, यानी उतना नीचे जाके फिर रिकवर हुआ है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन। यानी 1,50,000 का कैपिटल अगर 5% कम करोगे तो 8,000 रुपया, कुछ 8,600 नीचे जाके फिर रिकवर हुआ है। अभी तक का ROI इन परसेंटेज 79 है। अभी ये मैंने बहुत ही छोटे संक्षिप्त में देखा। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा रीड मोड पे, रीड मोड पे क्लिक करूंगा, नीचे जा रहा हूं तो यहाँ पे आप देखोगे ये इसका इक्विटी कर्व है। जब से ये स्ट्रेटेजी लाइव है तब से इसका परफॉर्मेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये 1,50,000 से स्टार्ट हुआ है, अभी कैपिटल 1,19,000 का एक्स्ट्रा बना के दिया है। तब से ये स्ट्रेटेजी स्टार्टेड है अक्टूबर 2020 से। तो ये रियल लाइफ में ट्रेडट्रॉन हमारे लिए स्ट्रेटेजी को कैप्चर करता है कि कितना रिटर्न आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये इस हिसाब से हमें रिटर्न दे रहा है एवरी मंथ। अगर मुझे सही लग रहा है, इफ आई से कि ओके आई एम हैप्पी विद इट, तो दूसरा क्वेश्चन आता है यार मुझे तो अभी 10 ही मिनट हुआ है,
इसको और टटोलू कैसे, इसको और पकड़ू कैसे, इसको और समझू कैसे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको करोगे सब्सक्राइब। मैंने ऑलरेडी करके रखा है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका ये स्ट्रेटेजी जाता है माई स्ट्रेटेजीज में, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे इसको डिप्लॉय। मैंने जैसे बहुत सारे स्ट्रेटेजी सिलेक्ट, यहाँ से मैं करूंगा डिप्लॉय। अभी ये मेरा फ्री पैकेज है इसलिए मैं डिप्लॉय ऑलरेडी कर चुका हूँ। लेट मी डिलीट फ्रॉम डिप्लॉय, 1 सेकेंड, तो कंफ्यूजन ना हो और कुछ नहीं। मैं सारी स्ट्रेटेजी को फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने और फिर से डिप्लॉय करूंगा तो समझ में ज्यादा आएगा हमें। ठीक है, अभी मैं आ गया ये माई स्ट्रेटेजी में, यानी पहले मैंने मार्केट प्लेस से स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट किया बाय क्लिकिंग सब्सक्राइब। ये गया माई स्ट्रेटेजीज में। यहाँ से जो भी मुझे स्ट्रेटेजी अगर पेपर ट्रेड या लाइव ट्रेड करना है, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, डिप्लॉय पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने डिप्लॉय पे क्लिक किया ये पेज ओपन हुआ। ये बोल रहा है मल्टीप्लायर ऑफ 1x, यानी अगर आप बोल रहे हो अभी 1.5 लाख पे चल रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो मैं इसका 2x कर सकता हूँ, 3 लाख पे चलेगा, ठीक है। बट मिनिमम 1.5 लाख तो चाहिए। बट ये कैपिटल चेंज होगा फ्रॉम 1 सितंबर, इतना याद रखिए। यहाँ पे आ गया मैं। अभी मुझे क्या करना है, पेपर ट्रेड करना, यानी वर्चुअल ट्रेड करना। आपका 1 भी रुपया आपके अकाउंट से कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। यहाँ पे पेपर ट्रेड होगा, वर्चुअल ट्रेडिंग होगी। अगर आपको लाइव ऑटो करना है आप लाइव ऑटो करोगे और यहाँ से आप एंजल ब्रोकिंग सिलेक्ट कर लोगे, दैट्स इट। अभी हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं इसलिए ये रही रहने देते हैं और इसको डिप्लॉय कर देते हैं। ये हो गया। तो यहीं से आप लाइव भी कर सकते हो, यहीं से आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो। अगर ये स्ट्रेटेजी में मैं आज लाइव होता तो मुझे कुछ 1200 रुपए का प्रॉफिट हुआ होता, ठीक है। वैसे ही आप दूसरी स्ट्रेटेजी को पेपर ट्रेड्स यहाँ से कर सकते हो, जो भी आप सिलेक्ट करो। पहले सब्सक्राइब करो, फिर माई स्ट्रेटेजी से आप इसको डिप्लॉय कर दो। एग्जाम्पल के लिए ये नेचुरल गैस का स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहा हूँ। 1x किया, 30,000 पेपर ट्रेडिंग, ये इसको डिप्लॉय किया, दैट्स इट। अभी मैं गो टू डिप्लॉयड में आ गया। ये 2 स्ट्रेटेजी मुझे यहाँ पे दिख रही है, राइट, ब्लूमिंग बॉनी एंड M6 नेचुरल गैस। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी अभी पेपर ट्रेड चल रही है। जिस दिन मुझे लग रहा है इसको मैं लाइव कर सकता हूँ तो आप इजीली मॉनिटर करो। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आए आप आगे बढ़ो। अभी चार्जेस कैसे है इसके वो भी मैं समझा देता हूँ। अगर मैं मार्केट प्लेस में आ रहा हूँ तो जो यहाँ पे चार्जेस, जो भी आप स्ट्रेटेजी जा रहे हो, जो स्ट्रेटेजीज बेचने वाला है ये ग्रो मनी एल्गो है। ये कह रहा है कि अगर प्रॉफिट होगा तो आई विल टेक 15% ऑफ द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यानी 5,000 का प्रॉफिट हुआ या 10,000 का हुआ तो उसका जो 15% होगा 10,000 का, दैट इज 1,500 रुपए। तो वो 1,500 रुपए आपसे मांगेगा। वो कहाँ पे मांगेगा वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे इनवॉइस करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे रेज होगा, ठीक है। और यहीं से आपको पे करना होगा वाया UPI या जो भी आपको वो ऑप्शन ओपन होगा और वैसे पे करना होगा। अभी ट्रेट्रॉन इसमें क्या करता है, ट्रेट्रॉन बायर से भी पैसा लेता है, ट्रेट्रॉन सेलर से भी पैसा लेता है। यानी जो स्ट्रेटेजी बेचने आते हैं तो ये 2 पैकेज में से कोई भी एक पैकेज आपको लेना होता है, वो ट्रेट्रॉन का इनकम है। ट्रेट्रॉन बोल रहा है कि आप 250 रुपए से मेरे साथ में एल्गो कर सकते हो, 250 रुपीज, ठीक है। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। अब ये 250 रुपीज में आप ये लाइव जा सकते हो। इसमें एक स्ट्रेटेजी आप लाइव जा सकते हो। इसमें सिलेक्ट प्लान करोगे, आप चॉइस प्लान पे क्लिक करोगे और यहाँ से ही पेमेंट करोगे। अगर आप देखोगे, अगर जो भी हमारे एंजल के स्मार्ट स्टोर से गया होगा और एंजल का कस्टमर होगा उसको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे और एक चीज बता दूं पिछले कुछ, कि हम ये कोड कहीं पे डालेंगे तो ये कोड कहीं और चलेगा ही नहीं, तो वो करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आपका नॉर्मल डिटेल्स आपको डालना है और पेमेंट करना है, आपका ट्रेट्रॉन जो है एक्टिव हो जाएगा। तो ट्रेट्रॉन का ये फीस है जो 250 से स्टार्ट होता है। फिर उसका पैकेज है 1200 में, जिसमें आप 5 स्ट्रेटेजी एक साथ में लाइव रन कर सकते हो। अगर आप खुद स्ट्रेटेजी बेचना चाहते हो, इफ यू वांट टू सेल योर स्ट्रेटेजीज ऑन मार्केट प्लेस, यू नीड टू सब्सक्राइब 5,000 और 15,000 वाला प्लान। ये सारा मंथली पैकेज है, क्लियर। अभी यहाँ पे आता है कि मुझे यहाँ से स्ट्रेटेजी खरीदना नहीं है, मुझे अपना स्ट्रेटेजी बनाना है। तो कैसे बना सकता हूँ, तो मैं जाऊंगा स्ट्रेटेजी में, क्रिएट स्ट्रेटेजीज। इसमें बहुत बड़ा कोडिंग की जरूरत नहीं है। जैसे ये मैंने नाम दिया जिग्नेश ऊपर, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया क्या मुझे करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा पोजीशन।
पोजीशन सिलेक्ट करूंगा। पोजीशन के बाद में यहाँ से कौन सा इंडिकेटर मुझे डालना है, से सुपर ट्रेंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओके किया, बस यहाँ पे आ गया। देख रहे हो मैंने कहीं पे भी कोडिंग कुछ लिखा नहीं है। अभी मैं यहाँ से सिंबल चेंज कर लूंगा, जो भी मुझे रखना है वैसे रखूंगा, फ्यूचर्स का रखना है, ठीक है, ये किया। यहाँ पे आया कौन सा फ्यूचर्स रखना है, क्या रखना है, कैसे रखना है, कौन सा अंडरलाइन रखना है, तो मुझे निफ्टी रखना है सपोज, तो मैं निफ्टी सिलेक्ट करूंगा, ये हो गया। अभी सपोज मेरा स्ट्रेटेजी बन गया तो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो कोडिंग अपने आप यहाँ पे बन जाती है। अभी ये कोडिंग मेरे लिए लिखना तो डिफिकल्ट है, राइट। ब्रेकेट ओपन, अंडरस्कोर डालो, फिर से अंडरस्कोर डालो, ये लिखना अगर बोलता तो डिफिकल्ट है, बट सिलेक्ट करना इजी है। अभी आप ये कैसे सीखोगे, तो इसके लिए ये लोग ने यहाँ पे स्ट्रेटेजी टेम्पलेट्स दिया है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी टेम्पलेट्स में कुछ इन्होंने रेडीमेड आइडियाज भी आपको बना के दिए हैं, आप उसको भी कॉपी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड्स दिए हैं जिसको आप देख के आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद की बना सकते हो। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट मोस्टली नहीं होना चाहिए। आप जैसे यूज करोगे और ज्यादा समझ में आएगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, राइट। अभी आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी इसमें बनाने जाओगे तो काफी इजी तरीके से बना सकते हो। उसको पेपर ट्रेड करो, जिस दिन आपको समझ में आ जाता है उसको लाइव ट्रेड चले जाओ। अभी यहाँ तक हो गया कि ये ट्रेडट्रॉन देख रहा था। नाउ अभी मुझे ऐसा चाहिए कि यार इतने सारे रेडीमेड स्ट्रेटेजीज है, इसमें से अच्छे स्ट्रेटेजी कौन से है, तो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेटेजी स्टेट्स देते हैं नीचे, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी स्टेट्स में मैं इसको सबसे पहले फिल्टर करूंगा वाया AUM। तो मैंने जैसे AUM से फिल्टर करूंगा तो मुझे ये स्ट्रेटेजीज के सारी चीज आ जाएगी, और प्लस इसमें शार्प रेशियो, यानी आप दो चीज को तवज्जो दे सकते हो, एक शार्प रेशियो और एक है AUM, ठीक है। तो पहले हम AUM पे देखते हैं कि टॉप 5 स्ट्रेटेजी कौन सा है। तो AUM के बेस पे टॉप 5 स्ट्रेटेजी यहाँ पे है, राइट, जिसमें ब्लूमिंग बॉनी हमने देख चुके हैं, काइनेटिक है, बट काइनेटिक फ्रॉम लास्ट 1 मंथ इट्स नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, 8% रिटर्न नेगेटिव हुआ है लास्ट मंथ में, बट ये स्ट्रेटेजी 1 साल से चल रहा है, और अराउंड अगर मैं इसका डिटेल में देखूंगा तो हमें रिटर्न काफी अच्छा दे चुका है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी बुरा नहीं है अभी, बट स्टेबल वे पे चल रहा है। अगर आप ग्राफ में भी देखोगे और प्लस यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये इसका परफॉर्मेंस है, दिस इज द परफॉर्मेंस जो उसने दिया है। अगर ओवरऑल देखूंगा तो मुझे उसने 4 लाख के ऊपर 2,59,000 कमा के दिए विद इन 1 ईयर, जुलाई से लेके अब तक का जुलाई पकड़ लो, उसमें 1 साल हो गया, अभी 1 सवा साल हो गया ऑलमोस्ट, राइट। तो अभी एक मुझे ड्रॉ डाउन मिला है, तो आई विल स्टे विथ, ये सही टाइम है काइनेटिक पे एक्चुअली इन्वेस्ट करने के लिए, जब ड्रॉ डाउन आया है, बिकॉज एक ड्रॉ डाउन के बाद एक अच्छा रैली आता है, कभी भी आप देख लो। यहाँ पे ये ड्रॉ डाउन आया, यहाँ पे ड्रॉ डाउन आया, फिर यहाँ पे ये आया इनकम, तो दिस इज द राइट टाइम टू एंटर विद द काइनेटिक, बट यहाँ पे कैपिटल ज्यादा लगेगा, राइट, जो 4 लाख का है, और ये पोजिशनल स्ट्रेटेजी है ऑन ऑप्शंस, ठीक है। वैसे ही आपको ये पूरा जो स्ट्रेटेजी स्टेट्स है वो आपको दिखाते हैं कि आपको क्या स्ट्रेटेजीज में जाना है। तो जिसका जितना शार्प रेशियो अच्छा है, बट AUM भी अच्छा होना जरूरी है, शार्प रेशियो के साथ में AUM का अच्छा होना भी जरूरी है, वो हिसाब से आप स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने AUM से फिल्टर किया, और ये अभी शार्प रेशियो क्या होता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होता है, यानी कितना मेरा पैसा दाव पे लग रहा है उसके ऊपर बेस पे क्रिएट होता है। तो अगर शार्प रेशियो जो है 2% के ऊपर चल रहा है, 2.5 के ऊपर चल रहा है, तो दैट इज बेटर शार्प रेशियो। अगर आपको अभी काइनेटिक पे नहीं जाना है तो आई विल सजेस्ट गो फॉर बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी एंड द ब्लूमिंग बॉनी, ये दोनों स्ट्रेटेजी तो काफी अच्छा है। आप टोटल ऊपर के जो 5 टॉप मोस्ट स्ट्रेटेजी है वो प्रीफर कर सकते हो, 5 से लेके 10 तक भी जाओ, नो वरीज। फिर अगर आपको जाना है, यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर अदर स्ट्रेटेजीज, बिकॉज जो नए स्ट्रेटेजी होंगे वो आपको AUM के हिसाब से ऊपर बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो इसलिए मैं शार्प रेशियो से शॉर्ट करता हूँ सपोज, तो मेरे पास ये स्ट्रेटेजीज आ रहे हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोर द थिंग्स। कुछ भी क्वेरी आ रही है तो आप स्मार्ट स्टोर पे आओगे, यहाँ पे फोरम पे आओगे, पोस्ट योर क्वेश्चंस, तो वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट, कि जो भी आपकी क्वेरी है हम आप उसको हेल्प करें उसमें। यहाँ पे फोरम्स है, राइट, इसमें हर एक प्रोडक्ट के लिए हमने अलग फोरम बनाया है। आप सिर्फ प्रोडक्ट के नाम पे क्लिक करो, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, साइन अप इज रिक्वायर्ड, आप यहाँ पे करो, जो भी आपका आंसर करेंगे हम। अगर आप अपना नंबर डाल दोगे कि कॉन्टेक्ट अस ये वो, तो भी वी ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू,
तो वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट इन एनी पॉइंट ऑफ मीन्स आपका कहीं ना कहीं से आप अपना ट्रेड इजीली अच्छे से एल्गो से कर पाओ, राइट। अभी हम जाते हैं, ये तो हो गया एक ट्रेडट्रॉन। अभी हम जाते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे जहां पे हमें रेडीमेड स्ट्रेटेजीज भी मिलेगा एंड अनदर बाय विथ वन क्वांटिटी आल्सो यू कैन प्लेस ऑर्डर, जहां पे हमें वो लाइव एग्जीक्यूशन देता है फॉर 6 डेज। ये 2 सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मैं एल्गो मार्केट प्लेस में फिर से गया। सबसे पहले मैं एल्गो क्रैप में आ जाऊंगा। एल्गो क्रैप में आई विल क्लिक ऑन गो टू एल्गो क्रैप। जैसे ही मैंने गो टू एल्गो क्रैप करूंगा, सबसे पहले मुझे ऑथोराइज करना है। यहाँ पे मैं ऑथोराइज करूंगा। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया एंजल ब्रोकिंग, मेरा यूजर आईडी पासवर्ड डाला, इसको मैंने अपडेट किया। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने एक बार अपडेट करने के बाद मैं नीचे जाऊंगा, इसको वैलिडेट टोकन करूंगा। मुझे एक्सेस टोकन वैलिड का मैसेज आ गया। नाउ एल्गो क्रैप इज रेडी टू यूज। मैं यहाँ पे आ गया। सबसे पहले जाऊंगा हिट मैप में। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल 8 स्ट्रेटेजीज इन्होंने दे दी है। टोटल 8 स्ट्रेटेजी, ईगल ट्रेडिंग, इंट्रामैक्स, राइट, सुपर ट्रेंड, ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजीज। अभी इन्होंने एक अच्छी बात ये की है कि सुपर ट्रेंड करके सपोज स्ट्रेटेजी सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, सुपर ट्रेंड करके स्ट्रेटेजी सिलेक्ट किया तो HDFC, डॉक्टर रेड्डीज, TVS मोटर, अगर आप देख रहे हो कि ये स्ट्रेटेजी सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी इसमें अच्छी चल रही है, इसमें इसने इतने पॉइंट्स निकाल के दिए। अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो सिर्फ इंट्राडे फ्लेवर वाले हो तो यहाँ पे इंट्रामैक्स करके स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो यहाँ पे सिल्वर, नेचुरल गैस इस पे चल रही है अच्छे से, बजाज फिनसर्व, तो आप ये सारे पॉइंट्स उन्होंने निकाल के दिए। क्लियर है यहाँ तक? अभी मुझे समझो कोई स्ट्रेटेजी पसंद आ गया से मुझे ये गोल्ड करना है इंट्रामैक्स स्ट्रेटेजी में। क्या करना होगा, आई नीड टू गो टू कस्टम स्ट्रेटेजीज, एड सिंबल, ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा स्ट्रेटेजी से इंट्रामैक्स, यहाँ पे मैं MCX सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं गोल्ड लिख लूंगा, राइट। मुझे जो भी गोल्ड करना है, गोल्ड पेटल जो भी है गोल्ड कर दूंगा मैं, और मैं इसको ऐड करूंगा। यहाँ पे मैंने ऐड किया, इसको ऐसे ही रखना है। यहाँ पे कितने लॉट से करना है, मैं बोल रहा हूँ 1, ठीक है। टारगेट क्या रखना है, यहाँ पे उसने बाइफर्केशन दिया है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 का। स्टॉप लॉस रखना है, नहीं रखना है, ऑन ऑफ, दैट इज योर चॉइस। बस एक बार मुझे ये सेटिंग करना है, इसको सेव करना है। ये हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट आ गया। अभी इसको एक बार मुझे स्टार्ट करना है। अभी जब भी ट्रेड आएगा वो अपने आप, यानी सिग्नल, यानी उसका जो स्ट्रेटेजी उसने बनाया है जहाँ पे कोड किया है, जब भी वो उसको सिग्नल देगा वो ट्रेड हो जाएगा। अभी एवरी डे आके मुझे क्या करना होगा, व्हाट इज द स्टेप एवरी डे। ये 6 दिन का ट्रायल फ्री है, इसका कैसे यूज करूं। आप इसमें सुपर ट्रेंड यूज करो, कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, सारे फ्री है, बट आफ्टरवर्ड्स देयर इज अ प्राइसिंग, जिसका स्ट्रेटेजी वाइज प्राइसिंग है। इंट्रामैक्स कुछ 1700 रुपए का है आफ्टर मीन्स इंक्लूडिंग टैक्सेस। और यही सारी चीज अगर आप स्मार्ट स्टोर से लेते हो तो आप अगर एल्गो क्रैप से डायरेक्ट जाओगे तो ये इंट्रामैक्स स्ट्रेटेजी आपको 1800 में आती है, इसमें 1500 में आएगी, राइट। तो वही स्ट्रेटेजी यूज करो जो आप आगे जाने वाले हो, तो आप उसको कंप्लीटली समझ पाओगे, ठीक है, बिकॉज बाद में वो एक ही स्ट्रेटेजी आपके अकाउंट में लाइव है। अभी यहाँ पे मैंने ये आ गया, ये बोर्ड पे मैंने लाइव कर दिया। अभी कुछ भी नहीं करना है, जब भी वो सिग्नल आएगा वो ट्रेड हो जाएगा। कोई नया स्क्रिप्ट ऐड करना है तो यहाँ से कर दो, दैट इज योर चॉइस। अभी मुझे एंड ऑफ द डे यहाँ से लॉग आउट करना है, ये मैंने लॉग आउट कर दिया। अभी कल सुबह आके क्या करूंगा, मैं सुबह आके पहले स्मार्ट स्टोर पे आऊंगा। स्मार्ट स्टोर से आई विल गो टू एल्गो मार्केट प्लेस, एल्गो क्रैप पे एक बार क्लिक करूंगा। ये सेटअप होने के बाद का बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऑथोराइज करोगे, इसको एक बार अपडेट पे क्लिक कर दो, बस क्लिक ही करना है, वैलिडेट टोकन कर दो, मैसेज आ जाएगा एक्सेस वैलिडेट, और अभी आपका जो चीज है स्टार्ट हो जाएगा। मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बट आप कुछ नया सिंबल डालोगे तो ब्लू का टिक आएगा टू स्टार्ट, उसको एक बार क्लिक करना है तो आपका जो है स्ट्रेटेजी वो स्टॉक पे, स्पेसिफिक स्टॉक पे स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो दैट इजी इज द एल्गो क्रैप। अभी नाउ जाते हैं, एक अर्थ लैब करके है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे गया नो कोड प्लेटफॉर्म्स पे, यहाँ पे अर्थ लैब करके सॉल्यूशन है,
इसको गो टू अर्थलैब किया मैंने। अभी अर्थलैब एक ऐसा प्रोडक्ट है वो सिर्फ ऑप्शंस पे फोकस करता है, वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के, और इसमें भी 7 दिन का स्ट्रेटेजी रनिंग फ्री है लाइव। तो मैं यहाँ से सीधा पहले जाऊंगा प्राइम बॉट्स पे। इनकी 4 से 5 स्ट्रेटेजीज है जो हमें वो देते हैं यहाँ पे टू रन। ठीक है, जैसे एक स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी पे जिसमें फिलहाल अभी मार्जिन लग रहा है 65,000 का, 60% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है, मैक्सिमम डे प्रॉफिट 20,000 का एक्सपेक्टेड है और लॉस ये है। वैसे ही नीचे 4 से 5 स्ट्रेटेजी दी है, इसका आप चेक परफॉर्मेंस करोगे तो आप पूरा 4 साल का बैकटेस्टेड डेटा मिलेगा कि स्ट्रेटेजी कैसे हुआ है क्या नहीं। अगर आपको चलो रन करना है कल से, आपको सबसे पहले इसको प्राइम बॉट से सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का मतलब ये नहीं कि आपको पेमेंट करना है, आपका ये जाएगा स्ट्रेटेजी माई स्ट्रेटेजी में, इट्स लाइक अ ट्रेडट्रॉन। यहाँ पे आगे आपको सब्सक्राइब बॉट्स में जाना है। ये जो माई स्ट्रेटेजी यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये अगर आपका खुद का मैनुअल होगा तो आपको करना होगा। अगर रेडीमेड बॉट्स के लिए जाना है तो वो यहाँ पे दिखेंगे, इस पे क्लिक करके एक बार आपको डिप्लॉय, ये ब्लू में हाईलाइटेड होगा, ठीक है, तो ये ब्लू में हाईलाइटेड होगा, उसको आपको करना है डिप्लॉय। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मुझे ये डिप्लॉय करना है, मैंने क्लिक किया डिप्लॉय, इट्स ऑलरेडी वन स्ट्रेटेजी इज देयर इन डिप्लॉय। तो एक स्ट्रेटेजी एक टाइम पे रन हो सकता है। यहाँ पे आ गया, ये मेरा वीकली एक्सपायरी पे चलेगा और इसको मुझे सिर्फ करना है ऑन। अभी रेगुलर प्रोसेस क्या होगा, मुझे सिर्फ अर्थलैब में आना है और यही टॉगल यहाँ से यहाँ लेके जाना है। अभी देखिए मुझे एक मैसेज आ गया कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, बट अभी ये ऑर्डर जाएगा तो रिजेक्ट होगा। यहाँ पे रोबो हार्ट बिट्स में उसने मैसेज आया होगा कि योर ऑर्डर हैज बीन सैनिटी फेल्ड, ऐसा करके मैसेज आया होगा। यहाँ पे देखो ये सैनिटी फेल्ड हुआ है, ये पहले का है, ठीक है। तो अभी का सैनिटी मेरा फेल्ड हुआ है, ऑर्डर प्लेस तो हुआ बट सैनिटी फेल्ड यानी मार्केट बंद है, ठीक है, इसलिए ऑर्डर सैनिटी फेल्ड हुआ है। अदरवाइज अगर लाइव होता तो सैनिटी सक्सेस और ये ऑर्डर प्लेस हो जाता। तो इतना इजी है, दिस इज द अर्थलैब। अभी कल सुबह मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे एवरीडे इसको लॉग आउट करना है, कर दिया मैंने, एग्जिट कर दिया मैंने, इसको भी एग्जिट कर दिया। मैं सिर्फ लॉग इन करूंगा, सीधा जाऊंगा डिस्कवर में, सीधा जाऊंगा नो कोड प्लेटफॉर्म पे, सीधा जाऊंगा अर्थलैब पे, सीधा गो टू अर्थलैब, ठीक है, सीधा डिप्लॉय बॉट्स पे, बाकी कुछ भी नहीं करना है और सीधा इसको कनेक्ट करके छोड़ देना, बस मेरा काम कंप्लीट। ये 7 दिन तक आप ये लाइव चला सकते हैं, इवन एल्गो क्रैक भी, राइट। नाउ आई एम ओपनिंग द ग्राउंड फॉर द क्वेश्चन आंसर, वन बाय वन आपके क्वेश्चन लेते जाते हैं। सर रूटीन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, फिर से भी लास्ट में कर देता हूँ। यस प्रेरणा मैम, आपको एंजल का यूजर आईडी पासवर्ड डालना होगा जो आपका एंजल का है। हसमुख सर आपको आवाज नहीं आ रही है तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन द फोरम, हम लोग रहेंगे फोरम पे। अर्थलैब ऑप्शन कब बाई होगा, वो स्टॉप लॉस। ओके, मिलिंद जी यहाँ पे पूछ रहे हैं, जिगर जी यहाँ पे अर्थलैब में कोई पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आप सीधा, आपका अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, तो यू कैन टेस्ट लाइक दैट, बट देयर इज नो पेपर ट्रेडिंग इन अर्थलैब। वो बोल रहे हैं 7 दिन आप मेरे में एल्गो ट्रेड कर लो। ओके, अर्थलैब का सर प्राइसिंग है 1600 रुपये पर मंथ, बट उसमें कोई एक्स्ट्रा ऊपर से प्रॉफिटेबल चार्जेस नहीं है, ठीक है। किरण जी का भी वही आंसर था, किरण जी आपके लिए भी वही है। कैन वी ट्रेड विथ एंजल एपीआई एप्लीकेशन, सर बिल्कुल, अगर आपको कोडिंग आती है तो आप एपीआई का यूज करो सर। सर कंप्लीट चार्जेस आपको अर्थलैब का, अगर एग्जांपल ले लो, अर्थलैब अभी सामने ओपन है, अर्थलैब जा रहे हो तो 1600 रुपया उसका आएगा, बाकी जो आपका ब्रोकरेजेस लग रहा है वो सब अलग से आएगा सर, जो ब्रोकरेज लग रहा है वो लग रहा है सर। 1 सितंबर से सर 100 प्रवीण जी 100% मार्जिन होने जा रहा है, तो बढ़ जाएगा सर, यहाँ से 20-25% और बढ़ जाएगा, जो भी अभी मार्जिन दिख रहा है आपको।
पेपर ट्रेड एंड लाइव ट्रेड में फर्क क्या है, श्यामल जी पूछ रहे। पेपर ट्रेड जो है वो वर्चुअल ट्रेड करता है, वो आपका रियल अकाउंट में ट्रेड नहीं करता है, आपको सिर्फ मॉनिटर करने के लिए वो ट्रेड दिखाता है कि ट्रेड हुआ, ठीक है। यू कैन मॉनिटर दैट स्ट्रेटेजी, देन यू कैन गो लाइव। लाइव में वो रियल ट्रेड आपके फायर करेगा। सभ्य साची जी हमें पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा, ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड हो गए, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा। यस, अर्थलैब, नीतीश जी का क्वेश्चन है, अर्थलैब में क्या ट्रेडिंग ऑटोमेटेड होगा? आपको एक टॉगल करना पड़ेगा सुबह सुबह आके, बस अपने आप ही काम चलते रहेगा। ऑटो स्टार्ट नहीं होगा सर, आपको एक बार लॉगिन तो करना पड़ेगा। ओनली बाइंग स्ट्रेटेजी, फिरोज सर आप बना सकते हो, ओनली कस्टम बॉट्स में जाके यू कैन क्रिएट अ बाइंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे जाके आप बाई कॉल का स्ट्रेटेजी बना लो, एड टू स्ट्रेटेजी करो ना, अभी एडिट पे क्लिक करो, आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस डालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस, इसको ये करो। टाइमिंग आपको हमेशा, अगर 9 बजे कर रहे हो तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम 9:15 का रखो और एंड टाइम 15:05 का रखो, ठीक है, इतना याद रखो। बाई कॉल करना है बस। अभी आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लो, कॉल पुट क्या करना है, कौन से डेल्टा पे आपको ट्रेड करना है, ये सब आप सिलेक्ट कर लो एंड देन प्लेस द ऑर्डर्स। इसको डिप्लॉय बॉट्स में जाओगे, ये जाएगा आपका डिप्लॉय बॉट्स में, इसको आप टॉगल कर दोगे, आपका ट्रेड हो जाएगा। ट्राई करो, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, तीनों इजी सॉफ्टवेयर है, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम कैपिटल आपको सर कौन से स्ट्रेटेजी पे जा रहे हो उसके ऊपर है, वो ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। सौरभ सर, अगर आपको प्लेसिंग कुछ क्वेरी आ रहा है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप api@angelbroking.com पे आप मेल कर दो, तो समवन इज देयर टू हेल्प यू आउट ऑन द कोडिंग साइड। हिरेन जी, आपको मिनिमम ऑप्शन बाइंग का आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वहां से कर सकते हो। अभी ऑप्शन बाइंग तो अगर आप दूर का कॉल करोगे तो 5,000 6,000 में भी हो जाएगा, जो भी मार्जिन लग रहा है वो लगने वाला है, राइट। सर आपको एंजल स्ट्रेटेजी बनाने में तो हेल्प नहीं कर पाएगा ऑन ट्रेट्रॉन, बट ट्रेट्रॉन आपको हेल्प डेफिनेटली कर पाएगा, बट वहां पे आपको ट्रेट्रॉन को पेमेंट करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी क्रिएशन का। नितेश जी, अगर आपको उसमें लग रहा है कि ज्यादा है तो यू कैन क्रिएट और स्ट्रेटेजीज और आप जा सकते हो सर, चॉइस आपका है सर, मैंने सिर्फ एक ऑप्शन बताया। मिहिर जी, आप इसमें आप ऑप्शन चेन के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, बट आप बोल रहे हो कि ऑप्शन चेन स्पेसिफिक बनाना, तो यू नीड टू कोड इट ऑन पाइथन देन। सर अर्थलैब में शालीन शाह जी, यहाँ पे अर्थलैब में 2-3 लेग पे स्ट्रेटेजी, क्या 6 लेग तक भी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। सर आपका सारा पोर्टफोलियो एंजल के एप्लीकेशन में दिखेगा, एल्गो से ट्रेडेड भी और आपका मैनुअल वाला भी। किन का क्वेश्चन अधूरा है तो उसका आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप अगर लिख रहे हो तो सारे क्वेश्चन जो है पूरे लिखिए सर। सर एल्गो बुल्स का यहाँ पे कुछ बात ही नहीं है, एल्गो बुल्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऑल टुगेदर मिस्टर एलेक्स। सर अर्थलैब में, ओके, अर्थलैब और ट्रेट्रॉन में दूसरे सारे ट्रेडर्स आपको वहां पे स्ट्रेटेजी रख रहे हैं, वहां पे स्ट्रेटेजी के ऑप्शन ज्यादा है,
यहाँ पे इसने जो भी 5-6 स्ट्रेटेजी खुद के हिसाब से रख ली है और उसको आप रन कर सकते हो, ये एक डिफरेंस है बस। और वहां पे आपको प्रॉफिट पे परसेंटेज देना है, अर्थलैब में आपको वो नहीं देना। नो सर, यू कांट बैकटेस्ट द स्ट्रेटेजीज ऑन अर्थलैब, इट्स अ एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म। यू कैन बैकटेस्ट ऑन द स्टॉक मॉक एंड फिर आप वो अर्थलैब पे एग्जीक्यूट करने को डाल। सर देर इज अ कोर्सेस, ज्ञानेंद्र जी, देर इज अ कोर्सेस इन स्मार्ट स्टोर। आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एल्गो लर्निंग में कोर्सेस दिख जाएंगे जो आप ये कर सकते हो। Yes, in Tradetron you can backtest. You can see the backtested report in the Earthlab. विशाल जी, आपका आंसर आप तीसरी बार पूछ रहे हो, मुझे आप एक बार आंसर डालो सर, क्वेश्चन डालो। सॉरी विशाल जी, डालिए, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। कॉपी पेस्ट कर दो सर। मैं ऐसे तो जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, बिकॉज ऊपर मैंने आपको पास बहुत यस नो करवाया है, तो यू नीड टू वेट टिल एंड। अगर नहीं आंसर हो रहा है, मैं रुक के सबका आंसर करूंगा। हाउ मच वुड बी चार्ज फॉर स्ट्रेटेजी क्रिएशन ऑन ट्रेडरन? सर डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटेजी। कैन वी मेक स्ट्रेटेजी पैरामीटर इन ट्रेडरन? बिल्कुल आप कर सकते हो सर, आपको स्ट्रेटेजी क्रिएट करना होगा। सर ट्रेडिंग व्यू पर स्ट्रेटेजी हो तो आपको एल्गो मोजो या अपना एल्गो क्रैप, दोनों से आप ऑटोमेट कर सकते हो, उसका सेशन अलग से होगा सर। सर चार्जेस फॉर एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज अर्थलैब में कुछ भी नहीं है, बट उसका सब्सक्रिप्शन है, और ट्रेडरन में डिफरेंट चार्जेस है। विशाल जी पूछ रहे हैं व्हाट इफ आई चूज अ टारगेट 3 एंड द टारगेट इज नॉट अचीव? तो सर 3:15 बजे जो भी पोजीशन है उधर स्क्वायर हो जाएगा विशाल जी, ठीक है। श्यामल जी, NSE सब्सक्राइब बट MCX नॉट टू लाइव डिप्लॉय। सर समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहते हो, प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए। प्रशांत जी बिल्कुल बताऊंगा लास्ट में, अभी नहीं बता पाऊंगा, प्लीज स्टे ऑनलाइन। सर अर्थलैब में सारे ऑप्शन है, आप अपना स्ट्रेटेजी बाइंग सेलिंग जो भी डिजाइन करना है वाया कस्टम बॉट्स सॉरी आप कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, एक बार अर्थलैब को एक्सप्लोर करो, यू कैन क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजीज ऑल्सो। संजय जी बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बनते रहेंगे सर, वो तो होने ही वाला है। अभी तक चार्टिंग पे कोई भी एप्लीकेशन फिलहाल नहीं है, बहुत ही जल्द आ जाएगा। सर आपका मोबाइल ऐप में भी आपको ये दिखेगा इंडिया नीचे, आप एक बार स्मार्ट स्टोर पे फोरम पे डालिए, कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा। विशाल जी आई थिंक आप स्क्वायर ऑफ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब भी आप उधर से करोगे तो ऑटो स्क्वायर ऑफ करेगा, 3-5 को वो ऑर्डर स्क्वायर ऑफ का ये भेजेगा और अपने आप ही स्क्वायर ऑफ करेगा। सर यू कैन क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजी बट यू कांट चेंज द एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स, जो भी रेडीमेड है उसके चेंज नहीं कर सकते हो, ना कि अर्थलैब में ना कि ट्रेडरन में। जो भी यहाँ पे केसरी जी पूछ रहे, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट जो दिख रहा है दैट इज अल्टीमेटली द प्रॉफिट ऑफ ग्रॉस, नॉट अ नेट। NSE सब्सक्राइब तो MCX इज फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा है। सर बिल्कुल जो लिखा है वो इस सब से होगा सर।
वीडियोस के बारे में जो आंसर मैं कर चुका हूँ, आई विल नॉट आंसर दैट बिकॉज बाकी सबके भी आंसर मुझे करने हैं। तो आप लोग सब लोग बने रहे हो, अपने सबने पहले ही सुना है, तो आई एम जस्ट आंसरिंग ऑन लाइव करके क्लिक कर रहा हूँ। जिनको मेरे साथ में कुछ बात करनी है, दे विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आई विल टॉक टू देम।